माजरत के साथ माजदा, मुझे तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं लगते मिनाहिल के साथ। मिनाहिल के साथ तुम्हारा रवैया बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कैसे उसके साथ ऐसे कर सकती हो। देखो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं होगी और मिनाहिल को अपनी बेटी की तरह मानो। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई गजब खुदा का, किस तरह की बातें कर रही हो तुम। अजीब ही बात कर डाली तुमने। मैंने तो उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिमाग उसने इस तरीके से भर दिए हैं। लेकिन वो कहती है कि देखो ये सब कुछ नज़र आता है, मिनाहिल ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जिस पर मिनाहिल भी चीख उठती है और कहती है कि बस कर दीजिए, मैंने ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा और मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती और ना ही आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा भरना चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की कंडीशन दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और समझ नहीं पा रही कि आखिर उसको क्या हो रहा है। लेकिन इस टेंशन ने उसका जीना महाल करके रख दिया है। बेचारी हर वक्त खून के आंसू रोती है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। लेकिन माजिदा को बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो कहती है कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बस ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये नाइंसाफ़ी जो है जिसके साथ हुई है, ये बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है बात, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। माजिदा कहती है कि देखो ज़ारा, इस घर में तो इस औरत ने एक वावेला मचा दिया है। ऐसा लगता है कि हर तरफ कोई सुनसान सा, यानी कि अजीबो गरीब सारा मरहला इकट्ठा हो चुका है। लेकिन मैं नाहिल बेचारी क्या करे, उसके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, आखिर इस चीज़ के साथ उसको ये सब कुछ तो करना ही है। लेकिन कौन समझाए, क्योंकि समझ नहीं आ पा रही उसको। टेंशनें बढ़ चुकी उसके लिए और वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन वलीद उसका सहारा बनने के लिए तैयार है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ के लिए तैयार बैठा हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बल्कि इन हालातों का डट कर मुकाबला करना है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिस पर हनान कहता है कि देखो, तुम भी बनावटी हो और ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें करने से गुरेज करो। क्योंकि जैसे उसकी माँ कहती है कि सलामियों के पैसे उससे ले लिए जाएं, तो वो कहती है कि मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि वो जानती है कि अब ये पैसे मेरे हाथ में ही रहने चाहिए। लेकिन इस बात पर उसकी और हनान की तकरार हो जाती है और हनान कहता है कि नहीं, ये बात मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम लोगों ने जिस तरह हक मार मार के मिनाहिल का यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है, इस चीज़ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये मत समझना कि मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि इन सब बातों को छुपाने की बजाय अपने दिमाग को तरोताज़ा करो और जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा ही करती जाओ। दूसरी तरफ मिनाहिल ने ठान लिया कि वो अब इधर नहीं रहेगी और अगर रहेगी भी तो अपना हक ज़रूर लेगी। जिस बात पर उसकी वो उससे काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने ये सिला दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने तो अपनी ज़ारा को वो नवाले नहीं खिलाए जो तुम्हें खिलाए हैं और तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, ना ही कोई अदबो लिहाज है, ना ही कुछ और है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़ारा को देखा है कभी किस तरीके से मैंने उसकी ख्वाहिशों को मार मार कर, उसकी ख्वाहिशों का गला घोट कर तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा किया। जिस पर मिनाहिल कहती है कि फिर से एक और झूठ बोल रही हैं आप ऐसा आखिर क्यों कर रही हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? मैंने आपसे कहा है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मुझे यहीं पे फिक्स रहने दीजिए। मैं अब आप लोगों के कोई काम नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। माजिदा नरगिस के पास चली जाती है और उसको जाकर कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि वलीद जो है मेरे बारे में मेरी मिनाहिल को भड़का रहा है। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज वो मेरे सामने चीख चीख कर इस तरीके से बोल रही है कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे लगता है माजिदा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है और वलीद ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मिनाहिल तुम्हारे अपने किए दरे का नतीजा है, यानी कि तुम उसके साथ जिस तरह का रवैया रखती हो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं।
जिस पर मिनाहिल कहती है कि ये आप लोगों का मामला नहीं है, इसलिए मैं खुद ही इस मामले को सुलझा लूँगी, क्योंकि वलीद की माँ ये बात बार-बार करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि बेटा, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन वो हर चीज़ को पीछे कर देती है और कहती है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि कोई मेरे मामलात पे ध्यान ना दे। आप देखेंगे कि मिनाहिल जिस तरीके से परेशान रहती है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है ज़ारा की माँ को कि अब बाजी उसके हाथ में नहीं रही, अब उसको पीछे हटना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके आगे अच्छी बन सके, क्योंकि अब वो अपनी आय पर उतर चुकी है और वो कहती है कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, आप लोग चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, मुझे अब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारी बातें माजिदा बताती है अपने बेटे ज़ैन को और कहती है कि इस तरीके से मिनाहिल मेरे साथ तो ज़ुबान दराज़ी कर रही है और पता नहीं क्या-क्या कर रही है। तुम ये बताओ कि आखिर मैं क्या करूँ? जिसको सुनकर वो कहता है कि आपने जो कुछ उसके साथ किया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी से भी अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, आपने जो कुछ किया है वही तो आपके आगे आ रहा है और इस चीज़ को अब आपको मानना ही होगा। क्यों, ये बातें माने बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और आपको ये बात माननी होगी कि इन सब चीज़ों में आपकी गलती है, आपने ही सब कुछ किया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ज़ारा जब ये मामला देखती है और काफ़ी हैरान हो जाती है और साफ-साफ कह देती है कि आखिर मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने इतनी बनावट कैसे कर ली। मुझे तो हैरत हो रही है। जिस पर हनान कहता है कि देखो, तुम भी बनावटी हो और ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बातें करने से गुरेज़ करो, क्योंकि जैसे उसकी माँ कहती है कि सलामियों के पैसे उससे ले लिए जाएँ, तो वो कहती है कि मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि वो जानती है कि अब ये पैसे मेरे हाथ में ही रहने चाहिए। लेकिन इस बात पर उसकी और हनान की तकरार हो जाती है और हनान कहता है कि नहीं, ये बात मैं तुम्हें नहीं करने दूँगा। तुम लोगों ने जिस तरह हक मार-मार के मिनाहिल का यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है, इस चीज़ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता और ये मत समझना कि मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बेहतर यही है कि इन सब बातों को छुपाने की बजाय अपने दिमाग को तरोताज़ा करो और जैसा-जैसा हम कहते हैं वैसा ही करती जाओ। दूसरी तरफ मिनाहिल ने ठान लिया कि वो अब इधर नहीं रहेगी और अगर रहेगी भी तो अपना हक ज़रूर लेगी। जिस बात पर उसकी वो उससे काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने ये सिला दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने तो अपनी ज़ारा को वो नवाले नहीं खिलाए जो तुम्हें खिलाए हैं और तुम्हारा ख़्याल रखा है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ना ही कोई अदब लिहाज़ है, ना ही कुछ और है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़ारा को देखा है कभी किस तरीके से मैंने उसकी ख्वाहिशों को मार-मार कर, उसकी ख्वाहिशों का गला घोंट कर तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा किया। जिस पर मिनाहिल कहती है कि फिर से एक और झूठ बोल रही हैं आप। आप ऐसा आखिर क्यों कर रही हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? मैंने आपसे कहा है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मुझे यहीं पे फ़िक्स रहने दीजिए। मैं अब आप लोगों के कोई काम नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है।